तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है जहाँ पे जो प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है वो सर्वे के ज़रिए होता है। यानी जो सर्वे है वो मतलब डाटा कलेक्शन का प्राइमरी मेथड है। इस स्टडी डिज़ाइन में जो सर्वेज हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं एज अ टूल, ताकि जो रिसर्चर है वो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके, यानी किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट या टॉपिक के बारे में ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। सिंपली बताऊं तो सी और समथिंग फ्रॉम हाई प्लेस। रिसर्चर जो है, जो रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ की जाती है। एक सर्वे जो है वो टिपिकली एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर क्वेश्चंस पे बेस कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है, जहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिज़ाइन किए गए होते हैं ताकि वो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। सर्वे रिसर्च में कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले क्वांटिटेटिव सर्वे डिज़ाइन आ जाता है। क्वांटिटेटिव जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़, क्विक डाटा एनालाइज, लार्ज स्केल पे हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसे क्वांटिटेटिव सर्वे डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा, इसमें जो डाटा है ऑब्टेन किया जाता है क्वांटिटेटिव सर्वे के ज़रिए, जैसे न्यूमेरिकल। बेसिकली तो ये जो क्वांटिटेटिव सर्वे रिसर्च है ये न्यूमेरिकल ही होता है नेचर में। उसके बाद क्वालिटेटिव सर्वे डिज़ाइन आ जाता है। क्वांटिटेटिव के कंट्रास्ट है। क्वालिटेटिव सर्वे डिज़ाइन में टिपिकली जो एडमिनिस्ट्रेड होता है वो स्मॉलर स्केल रिसर्च होती है। क्वालिटेटिव सर्वे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन पे, यानी इंटरव्यू में ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो एटीट्यूड्स हैं, थॉट्स हैं, क्वालिटी है, उसके ऊपर में फोकस किया जाता है। मैं सिंपली बताती हूँ, जो क्वालिटेटिव वो स्मॉल स्केल होता है, ओपन एंडेड होता है, इसमें एटीट्यूड या थॉट्स पे फोकस किया जाता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सर्वे स्टडी डिज़ाइन आ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे ये है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें रिपीटेडली आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मतलब पहले स्टार्ट में करते हैं फिर एंड पे करते हैं। इसमें काफ़ी गैप आ जाता है, सालों का, महीनों का। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग सर्वे रिस्पॉन्सेज ओवर अ सर्टेन टाइम फ्रेम और इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज एनी चेंज इन योर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। यानी हम लोग इसमें टाइम देख लेते हैं, इंटरवल्स, यानी हम लोग इसमें टाइम स्पेस देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें चेंज आया है कि नहीं आया। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल सर्वे डिज़ाइन आ जाता है। क्रॉस सेक्शनल ये मतलब लॉन्गिट्यूडनल के कंट्रास्ट में है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल है इसमें सैंपल को मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एनालाइज किया जाता है। सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में सेवरल मेथड्स होते हैं सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन के जो यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो कुछ मेथड्स होते हैं वो ईजियर और फास्टर होते हैं देन अदर, मतलब बाकियों की निस्बत वो फास्टर और ईजी होते हैं। उसके बाद है हाउ टू डिज़ाइन अ सर्वे, किस तरह एक सर्वे को डिज़ाइन किया जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, डिसाइड व्हाट द एम ऑफ योर सर्वे। सबसे पहले आपने यही देखना है कि पर्पस क्या है आपके सर्वे का, एम क्या है। आप अपना क्लियर आइडिया रखें अबाउट व्हाट योर सर्वेज पर्पस विल हेल्प यू कंस्ट्रक्ट योर सर्वे एंड हेल्प ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड एंड आर इंटरेस्टेड इन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना पर्पस सिलेक्ट करना है, अपना क्लियरली देखना है कि आपका पर्पस क्या है। उसके बाद डिसाइड हु योर टारगेट पॉपुलेशन इज, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। सर्वे की एम पे आपने ये डिटरमिन करना है कि आप मतलब कौन पार्टिसिपेंट्स को देखना है, आपने टारगेटेड पॉपुलेशन को देखना है जो आपकी सर्वे को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डिसाइड ऑन योर मेथड, फिर आपने अपना मेथड चूज़ करना है, यानी सर्वे डिज़ाइन चूज़ करना है, टाइम फ्रेम देखना है, मेथड्स को देखना है जो आपको अलाउ करेंगे कि आप अपने एम के मुताबिक अपने आंसर्स को पा सकें जो आपने रिसर्च क्वेश्चन में मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ होंगे। डेवलप योर सर्वे क्वेश्चन, उसके बाद अपना सर्वे क्वेश्चन डेवलप कर लें। हर जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो उसका पर्पस होना चाहिए और वो टारगेट होना चाहिए कि आप मतलब टारगेटेड होना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। उसके बाद एडमिनिस्टर योर सर्वे, अपने सर्वे को एडमिनिस्टर करें। आप देखें कि कौन सी टारगेटेड पॉपुलेशन है जो आपके सर्वे को कंप्लीट करेगी, इंडिविजुअल को देखना है। फिर आप जो एडवर्टाइजमेंट है सोशल मीडिया के ज़रिए वो बहुत पॉपुलर है, यानी वो बहुत पॉपुलर वे है आपके वर्ड को स्प्रेड करने के लिए, आपके सर्वे को इनकरेज करने के लिए। फिर आपने क्या करना है, कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा। जब एक दफ़ा आपने सारा कुछ सेट कर लेना है तो उसके बाद आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है और अपने रिस्पॉन्सेज को ऑब्टेन करना है। फिर आपने कंक्लूजन को ड्रा करना है, यानी आपने इन रिजल्ट्स की बेस पे ये जो आपने आपके एनालाइजेशन है, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, आपने एक कंक्लूजन को ड्रा करना है अबाउट कि आपका एम क्या है सर्वे का, जो आपने एड्रेस किया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, यानी आपने एक कंक्लूजन ड्रा करना है।
अब सर्वे रिसर्च स्केल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 मेन स्केल्स हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। मैं नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो नॉमिनल स्केल है ये बेसिकली नंबर्स, न्यूमेरिकल होता है। इसमें नेमिंग या लेबलिंग की जाती है, यानी ये मतलब इसमें लेबल किया जाता है, नेमिंग दी जाती है आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है, आपकी जो रेलिवेंस है या आपके जो रिसर्च है उसको। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल आ जाता है। ये क्या जो ऑर्डिनल स्केल है ये एक रैंक इस्टेब्लिश करता है आपके वेरिएबल्स के दरमियान, यानी ये रैंकिंग को इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद इंटरवल स्केल आ जाता है। इंटरवल स्केल बेसिकली ये कंपैरिजन करता है। ऑर्डिनल था वो तो रैंकिंग करता था, लेकिन ये जो इंटरवल है ये कंपैरिजन करता है दो स्केल्स के दरमियान, यानी जो ऊपर वाले दो स्केल्स हैं उनको रैंक करता है, उनको नेम देता है जो वेरिएबल्स हैं बाकी दो। उसके बाद रेशियो स्केल आ जाता है। रेशियो स्केल बेसिकली डिफरेंस बयान करता है, डिफरेंस बताता है। ये बहुत एडवांस मेजरमेंट स्केल है जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो लेबल्ड तो होते ही हैं, तो ये क्या करता है कैलकुलेट करता है डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल द एक्चुअल जीरो वैल्यू इज प्रेजेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।